अफवाह थी मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। राहुल गांधी के संबंध में यह कथन सही प्रतीत होता है। अब राहुल गांधी न केवल घरेलू पप्पू रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पप्पू हो गए। हाल ही में बराक ओबामा, हाल में नहीं, नेक्स्ट वीक पब्लिश होने वाला है, और उस बुक का रिव्यू न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है। उस बुक में बराक ओबामा राहुल गांधी के पर्सनैलिटी के संबंध में लिखते हैं, राहुल गांधी एक अनफिट पॉलिटिशियन है, मींस वैसा पॉलिटिशियन जिसके पास कोई पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल जुनून है, दैट मींस नर्वस पॉलिटिशियन है। तो बराक ओबामा के द्वारा राहुल गांधी के संबंध में ऐसा लिखा जाना क्या उस केवल एक पर्सनैलिटी का विश्लेषण मात्र है क्या कि इसका कुछ जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल कंसर्न है? तो हमारा यह वीडियो इसी टॉपिक को लेकर के है। इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो बराक ओबामा के द्वारा न केवल राहुल गांधी के बारे में बल्कि मनमोहन सिंह के बारे में और सोनिया गांधी के पर्सनैलिटी की भी बात की गई है। तो क्या है यह, आइए देखते हैं। यह बुक है ए प्रॉमिस्ड लैंड, जो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है और इसका रिव्यू ही न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है। और इसी रिव्यू में राहुल गांधी को एक नर्वस पॉलिटिशियन के कैटेगरी में रखा गया है। अब यह नर्वस पॉलिटिशियन के कैटेगरी में बराक ओबामा क्यों रखते हैं, जबकि बराक ओबामा का जो टेन्योर था, जिस समय बराक ओबामा की यूएस अमेरिका में सत्ता थी, बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस समय इंडिया में भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच अच्छे ट्यूनिंग थे, क्योंकि बराक ओबामा भी जो है डेमोक्रेट्स थे और कांग्रेस भी कांग्रेस का आइडियोलॉजी और डेमोक्रेट का आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक पार्टी जो यूएसए का है, दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए बहुत अच्छे संबंध थे। बहुत सारे बायलैटरल ट्रीटी, ट्रेड ट्रीटी, जियो स्ट्रेटेजिकल ट्रीटी इनके समय में हो चुका है। उसके बाद राहुल गांधी के संदर्भ में ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी के संबंध में इनका स्टेटमेंट है, ओबामा सेज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज ए नर्वस अनफॉर्म्ड क्वालिटी, जो मैंने बोला था नर्वस पॉलिटिशियन, अबाउट हिम लाइक ए स्टूडेंट eager to impress the teacher but lacking aptitude and patience to master the subject। मीन सब्जेक्ट के योग्यता और जुनून की कमी है, लेकिन अपने आप को वह शो करता है जो हम बहुत योग्य हैं और बहुत जुनूनी पॉलिटिशियन है। एग्जैक्टली तो यह बराक ओबामा क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे कुछ घरेलू स्तर पे होने वाले पॉलिटिकल इंसिडेंट है, अगर आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो यहां पे कुछ ये भी है, जैसे राहुल गांधी का कुछ इमेज भी बनाया गया है, एक्चुअल में राहुल गांधी नहीं भी है तो उसका एक इमेज पब्लिक में क्रिएट कर दिया गया जो राहुल गांधी सही में पप्पू है, और बीच बीच में राहुल गांधी का एक्ट भी कुछ इसको प्रूफ कर देता है। वो है ना, किसी बच्चे को आप बोलेंगे जो बहुत खराब है खराब है खराब है, तो बच्चा क्या करता है और वह बदमाश होता चला जाता है। या फिर किसी बच्चे को बोले बहुत अच्छा है, तो डे टू डे उसकी अच्छाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो सबसे पहले राहुल गांधी के इमेज को खराब कैसे किया गया है, इसको भी समझिए। जैसे आपके कॉलोनी में या आपके अपार्टमेंट में या आपके मोहल्ले में कोई नया फैमिली आने वाला है, लेकिन पहले से किसी ने अफवाह फैला दी है, यह फैमिली बदमाश है, चोर है, उचक्का है, इससे बच के रहना है। तो अब वह फैमिली अगर उस मोहल्ले में आएगा रहने के लिए, कोई उससे बात करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही राहुल गांधी का जब पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो रहा था, तो मोदी जी तो महान है, मोदी जी पहले से ही राहुल गांधी को पप्पू, मींस उनके पास, राहुल गांधी के पास कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, कोई ये नर्वस पॉलिटिशियन है, मोदी जी पहले ही अनाउंस कर चुके थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब राहुल गांधी पब्लिक के बीच गए तो पब्लिक के बीच उनका ऐसा इमेज बना हुआ था, पब्लिक उसी नजरिए से देखते हैं। अगर उनसे थोड़ी सी भी कोई गलती होती है तो वह पप्पू की गलती होती है, और मोदी से कोई गलती होती है तो अरे ये तो ह्यूमन एरर है। यही डिफरेंस हो गया। तो एक ब्रांड इमेज बना दिया गया, और इसमें कभी कभी राहुल गांधी के भी कुछ एक्ट ऐसे हुए हैं, पॉलिटिकल एक्ट, जो इसको और क्या किया है, पप्पू को पप्पू के रूप में प्रमाणित कर दिया, जिसको बराक ओबामा ने भी अपने पर्सनैलिटी डिस्कशन में राइट किया। देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक इंसिडेंट याद होगा, पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था लोकसभा का, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था। राहुल गांधी ने बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही इफेक्टिव स्पीच दिया था, जो एक अपोजिशन का होना चाहिए। अपोजिशन ने उस सारे कंसर्न्स को एरेज किया था, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, इनटॉलरेंस हो, सेकुलरिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, जितने भी पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स को कंसर्न किया था। लेकिन राहुल गांधी अब यहीं से गलती कर बैठे। जितने भी कंसर्न्स थे
पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपोजिशन का होना चाहिए था सारे को इरेज किए। काफ़ी तारीफ हो रही थी उनकी, ना केवल अपोजिशन बल्कि रूलिंग पार्टी के भी कुछ लीडर उनके इस स्पीच को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो राहुल गांधी भावना में बह गए। भावना में बह के क्या करते हैं, वह मोदी जी को हक करते हैं, मोदी जी से गला मिलते। यहां तक तो ठीक है पार्लियामेंट में, हालांकि यह भी अनपार्लियामेंट्री एक्ट है, लेकिन उसके बाद जाकर के क्या करते हैं, आंख चमकाते हैं। तो अब इस तरह के कुछ एक्ट राहुल गांधी को क्या करता है, अनमैच्योर पॉलिटिशियन, जिसको बराक ओबामा ने क्या कहा है, नर्वस पॉलिटिशियन है। मींस दे हैव एलिजिबिलिटी they have neither political eligibility और नॉट पॉलिटिकल एंथुजियाज्म, ना तो उनके पास पॉलिटिकल योग्यता है कोई और ना ही कोई पॉलिटिकल जुनून है। इसी सब एक्ट के कारण बराक ओबामा ने ऐसा कहा है। तो बराक ओबामा ने ऐसा कहा है तो केवल कहने के पीछे क्या पॉलिटिकल, इस पर्सनैलिटी का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, या राहुल गांधी का केवल पॉलिटिकल विश्लेषण करने तक सीमित है, कि इसके आगे भी कुछ उनका एजेंडा है? तो आइए देखते हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी को ही नहीं कहा है, बल्कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बारे में बराक ओबामा ने अपने बुक में लिखा है। सोनिया गांधी के बारे में क्या लिखा है? सोनिया गांधी को ये ब्यूटी लेडीज के कैटेगरी में रखते हैं, ना कि पॉलिटिकल लेडीज के कैटेगरी में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। राहुल गांधी को एक नर्वस पॉलिटिशियन मींस दे आर नॉट फिट फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मींस वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए फिट नहीं है। दूसरा, सोनिया गांधी भी जो है वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उसको बराक ओबामा ब्यूटीफुल लेडीज के कैटेगरी में रखते हैं। जबकि मनमोहन सिंह के साथ जिस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राष्ट्रपति, काउंटर पार्ट मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो मनमोहन सिंह के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है और मनमोहन सिंह को इंपेसिव इंटीग्रिटी की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि मनमोहन सिंह को मानते हुए अच्छे लीडर थे, बहुत ही अच्छे इंपेसिव इंटीग्रिटी के साथ उनका पर्सनैलिटी था। तो क्या यह सोनिया गांधी को अनफिट कहा जाना, पॉलिटिकली अनफिट, राहुल गांधी को पॉलिटिकली अनफिट कहा जाना और मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को एरेज करना, व्यक्तित्व को एप्रिशिएट करना, इसके पीछे क्या एजेंडा है? इसके पीछे बहुत ही लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स में केवल इतना ही रिव्यू दिया गया है, लेकिन मैं जहां तक आईआर समझ पा रहा हूं और आईआर को जहां से जिससे जोड़ पा रहा हूं, इसके पीछे लॉन्ग टर्म ये है बराक ओबामा का। वह बराक ओबामा कहीं ना कहीं मोदी की तरफ अपना जो है एक कहते हैं ना बॉल, अपना पासा फेंके हैं, ताकि भारत और यूएसए के रिलेशनशिप को और मजबूत बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, आइए देखते हैं। राहुल और सोनिया अनफिट पॉलिटिशियन है, मींस पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए राहुल और सोनिया गांधी को बराक ओबामा अनफिट मानते हैं। इनडायरेक्टली यही कहना है बराक ओबामा का। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे दो कंसर्न हो सकते हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। पहला कंसर्न क्या है? अगर कांग्रेस, सबसे पहले तो कांग्रेस के आइडियोलॉजी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो बराक ओबामा है, जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति बने जो बिडेन, अमेरिका के, वह डेमोक्रेट्स के ही हैं, तो दोनों के आइडियोलॉजी में सिमिलरिटी है। तो बराक ओबामा का यह कंसर्न होगा जो भारत में भी कांग्रेस की ही सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार को बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है मोदी के टक्कर का लीडर आना चाहिए जो मोदी को काउंटर कर सके, और राहुल गांधी में वह कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को अपने टॉप लेवल पे लीडरशिप को चेंज करना चाहिए। टॉप लेवल पे लीडरशिप चेंज होगा तो इंडिया में भी कांग्रेस की सरकार और यूएसए में भी डेमोक्रेटिक की सरकार, दोनों के बीच अच्छे संबंध होंगे। लेकिन और जैसा कि 2009 से 2014 के बीच देखने को मिला है, ट्रेड रिलेशनशिप, जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप, जियो स्ट्रेटेजिकल रिलेशनशिप काफी बढ़े थे हमारे। हालांकि हाल के दिनों में जैसे ही अमेरिका में सरकार चेंज हुआ, डेमोक्रेटिक की सरकार से रिपब्लिकन की सरकार डोनाल्ड ट्रंप की बनी, वैसे ही भारत में भी नरेंद्र मोदी की सरकार कांग्रेस से बीजेपी की सरकार बनी थी। तो मींस वहां पे उसके जिस कारण से भारत और अमेरिका के बीच रिलेशनशिप उसके बाद भी काफी मजबूत हुए हैं। लेकिन यहां पे एक कंसर्न यह हो सकता है बराक ओबामा का, जो इंडिया में पॉलिटिकल चेंज हो, और उस पॉलिटिकल चेंज होने के लिए टॉप लीडरशिप में चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी एक ग्रेट लीडर है, ग्रेट पर्सनैलिटी है, और उसको काउंटर करने के लिए उसी के लेवल का एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। एक कंसर्न यह है, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है। क्यों कम दिखती है? क्योंकि यूएसए में जो है वह 4 साल होता है प्रेसिडेंशियल टाइम पीरियड, और अभी मोदी जी 4 साल रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 4 साल तक तो चेंज नहीं होगा, जो भी चेंजेस होंगे 4 साल के बाद होंगे, और 4 साल के बाद यूएस में भी इलेक्शन होगा, तो इसकी संभावना कम है। तो संभावना किसकी है? तो बराक ओबामा के द्वारा
राहुल गांधी के पर्सनैलिटी को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किए जाने के पीछे एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती है, जो मोदी जी को क्या करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, जो मोदी गवर्नमेंट को क्या करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना और अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करना, साथ ही साथ दोनों देश के बीच बायलैटरल रिलेशनशिप को और मजबूत करना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वर्तमान समय में जो हाल की घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें मोदी एक बेहतरीन, मोदी गवर्नमेंट का जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप है, वह एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के रूप में आया है और बेहतरीन लीडरशिप कैटेगरी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न केवल भारत मोदी का बल्कि भारत का महत्व बढ़ा है। और हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं हिंद महासागर के क्षेत्र में, और इस हिंद महासागर के क्षेत्र में इंडो पैसिफिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए भारत के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ही यूएस गवर्नमेंट के द्वारा भारत के साथ संबंध को मजबूती देने के लिए हो सकता है मोदी गवर्नमेंट की तरफ यह पासा फेंका गया हो, यह एक संभावना हो सकता है। हालांकि बुक के पब्लिश होने के बाद, उसके ऊपर रिव्यू आने के बाद और डिस्कस कर पाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में केवल स्टेटमेंट दिया गया है और उसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, यह एक पॉसिबिलिटीज है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहां पे बहुत सारे जियो स्ट्रेटेजिशियन और बहुत सारे विद्वानों ने कह रखा है, इंडियन ओशियन के बारे में कह रखा है, हु रूल इंडियन ओशियन, न केवल इंडिया बल्कि एशिया उसके मर्सी पे होगा। इसका जो स्टेटमेंट है, हु रूल इंडियन ओशियन इंडिया विल मर्सी इट, मींस उसके ऊपर को किसके ऊपर मर्सी पे होगा, इंडिया उसके मर्सी पे होगा। ना वर्तमान समय ना केवल इंडिया बल्कि एशिया उसके मर्सी पे होगा। इसलिए देखेंगे चाइना भी तेजी से इंडियन ओशियन में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, और अमेरिका को भी अगर इंडियन ओशियन में अपने प्रभाव को बढ़ाना है तो वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता और भारत के साथ उसको संबंध अच्छा बनाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बिडेन के लिए और नरेंद्र मोदी के संबंध को अच्छा बनाने के लिए, एक मजबूती देने के लिए, हो सकता है जो ये है बराक ओबामा है, उन्होंने इस बुक में कुछ इस तरह से राहुल गांधी के पर्सनैलिटी का एक्सप्लेनेशन किया है, तो यह संभावना अधिक प्रतीत होती है। फिर एक रीजन यह है, जो बराक ओबामा के द्वारा राहुल गांधी के संबंध में इस तरह से एक्सप्लेन करना क्या सही है, तो यह कुछ वैसा ही है जैसे ही कोई हमारे कंट्री में भी देखेंगे, जब पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, जैसे ही पॉलिटिकली चेंज होता है तो वह क्या करते हैं, बुक्स लिखते हैं और वो बुक्स में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को देते हैं ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बने। कुछ ऐसा कंसर्न भी होता है। तो यह भारत में भी डेमोक्रेसी है और अमेरिका में डेमोक्रेसी है, तो ऑलमोस्ट एक्टिविटीज क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन इसका कुछ कंसर्न यही होगा। तो इस वीडियो में हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बुक के पब्लिश होने के बाद क्या आता है इसमें और क्या डिटेल्स हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।